नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इतने सैनिकों के शहादत के बाद भी अपने अपने देश के अरबों रुपए के नुकसान के बाद भी जो काम नहीं कर पाए, मोदी जी ने सन्नाटे में कर दिया। इतिहास में कई बार रक्तहीन क्रांतियों की चर्चा होती है। आखिर ट्रंप और नेतन्याहू क्या चाहते थे? युद्ध से पहले बार बार क्या ऐलान करते थे? ईरान में रिजिम चेंज करना है। अरे मोदी से ट्यूशन ले लिए होते दोनों लोग, इजराइल बुलाए थे 2 दिन में वही ट्यूशन ले लेते। वहां आप लोग नहीं कर पाए कुछ और आपसे मिल के लौटे मोदी जी, और देखिए बिहार में रिजिम चेंज कर दिए। ऐसे होता है खेल, बिहार में रिजिम चेंज। लेकिन उस रिजिम चेंज के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखने लगे। जेडीयू के दफ्तर में, अब जेडीयू का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। जेडीयू के दफ्तर में जमकर हुई है तोड़फोड़। उसके बाद शाह के पटना पहुंचने, क्योंकि शाह खुद आए थे कमान संभालने, कहीं दाएं बाएं कुछ भी ना हो जाए, तो शाह पटना पहुंचे थे। शाह के पटना, इधर शाह पटना पहुंचे, उधर जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, और महिलाएं भी उसमें, हम तो आपको सुनवाएंगे भी, उन्होंने भयंकर बगावत कर दी, भयंकर बगावत। लेकिन इस सब के बीच जिस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। हो सकता है कल जब इसका एक्सटेंशन हम लेकर के आए तब तक कई लोग इस विषय को उठा चुके हों, और बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सोचिएगा आप लोग भी। अभी हम उतने कैलकुलेशन के साथ नहीं आए, लेकिन इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। 5 प्रत्याशी एनडीए ने उतारे हैं राज्यसभा, और सामने महागठबंधन ने भी एक प्रत्याशी उतार दिया है, एडी सिंह, जो पूंजीपति हैं, पहले भी राज्यसभा में थे, उनको रिपीट कर दिया, उन्हीं को दे दिया टिकट। 5 प्रत्याशी उतारा और एक उधर आने का मतलब कि अब हो गए मतदान। और नीतीश जा रहे हैं दिल्ली, मतलब नीतीश को निपटा दिया गया है, यह बात पता चल चुकी है बिहार को। विधायक और मंत्री दौड़ाए भी गए, और समीकरण जो है, महागठबंधन को एक जो जिताना है उसके लिए उसके पास 35 विधायक हैं, 41 चाहिए। भाव जान ले आइए, क्योंकि भाव रहेंगे सुनते तो फिर आगे उसका पोस्टमार्टम बेहतर होगा ना। जोड़िए भाव, भाव स्वागत है। 41 चाहिए एक राज्यसभा के लिए, महागठबंधन के पास 35 हैं। और उसके बाद आप उसके गिन लीजिए ओवैसी वाले, और फिर आप गिन लीजिए एक मायावती वाला, तो ये हो गए पूरे 41। अब ओवैसी वाला और मायावती वाला, नीतीश अगर सीएम रहते तो इनके साथ ये मुस्लिम होकर के भी ओवैसी वाले सारे विधायक ये एनडीए के कैंडिडेट को, खासकर जेडीयू के कैंडिडेट को कंफर्टेबली कर देते कि हम तो नीतीश के साथ गए। सेकुलर आदमी नीतीश है, जो मुखौटा बहुत दिन तक लगा के घूमे हैं नीतीश कुमार, वो कर देते। अब तो उनका छोड़ दीजिए ओवैसी वाले, जेडीयू में जो आक्रोश है, खासकर जेडीयू में आज भी आधी जेडीयू सेकुलर जेडीयू है, आधी जेडीयू बंधक जेडीयू है। कम्युनल तो अभी भी नहीं कहूंगा, आधी बंधक आधी सेकुलर। तो आधी सेकुलर जेडीयू में बहुत ऐसे विधायक हैं मुस्लिम जो जीत के आए हैं, मुस्लिम विधायक हैं सब, ये मतदान करने जाएंगे इस आक्रोश के समय में। और ये अपने वाले कैंडिडेट को तो देंगे, वो अलग बात है, भाजपा वाले कैंडिडेट को ये वोट कितना देंगे, कैसे देंगे? अब वहां पर मामला जाएगा फंस। मतलब अब क्रॉस वोटिंग की इस पर, हालांकि और अभी आंकड़ों के में एक एक आंकड़ा खोलना है, हम कल खोलेंगे दोपहर में। मैं आज इसी समय इस स्टोरी दे दे रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस पर और काम करेंगे। अब जिस हिसाब से जेडीयू में आक्रोश है, क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ गई, और राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग से किसी विधायक विधायक नहीं जाती है। राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से किसी की सदस्यता नहीं जाती, ये और समझ लीजिए क्लियर।
तो विधायकी जाने कोई खतरा है नहीं। ये मामला कहीं नीतीश कुमार को ला रहे हैं इस चक्कर में, एक मतलब नीतीश को निपटाने के चक्कर में एक राज्यसभा में हलाक ना हो जाए, कोई जो राज्यसभा आने वाला है वो पटना ही ना छूट जाए ट्रेन से, ये रिस्क पैदा हो गया है। खैर, अब ये पूरा का पूरा जो लेटेस्ट मेरे दिमाग में जो चीजें आई बिहार को लेके वो थी। अब आते हैं जो हुआ है और जो हो रहा है। भैया शुरू कीजिए, दिखाना जरा बिहार का था, लाइए शुरुआत करिए। ये बीजेपी का तो जेडीयू का दफ्तर है भाऊ, ये देखिए, देखिए ये देखिए पूरा लगा था, सब खाना पानी की तैयारी थी, प्लेट व्लेट सब रखे थे, सब टेंट हाउस वाले का भी बहुत नुकसान हुआ। यहाँ पर निशांत को आना था। अच्छा, आक्रोश इससे समझिएगा कि ये भोज निशांत को इसमें आना था, जेडीयू दफ्तर में भोज रखा गया था, निशांत को आना था कि पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो रही है। ये कार्यकर्ता इतने गुस्से में है कि नीतीश कुमार के बेटे का आना ये भी ध्यान नहीं रखे, भोज खत्म हो गया शुरू होने से पहले ही, प्लेट वगैरह सब टूट गई, सब उठा करके डोंगा वोंगा फेंक दिया, खत्म हो गया भोज। ये जेडीयू के दफ्तर की तस्वीर है। आगे चलिए, आगे आइए, चलो भैया। हमने इसलिए ऑडियो खोल के तेरे सुनाया, हो गया मतलब वही चलेगा। ये नारों में ललन सिंह मुर्दाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, ललन सिंह मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद हो रहा है। यानी अब ये मुझको लगता है वो बुझता हुआ दिया जो है, हटा दीजिए हटा दीजिए हटा दीजिए, बुझता हुआ जो दिया है जेडीयू का, अब ये फड़फड़ा रहा है और इसमें जेडीयू न झुलस जाए, यही सवाल आगे ले चलेंगे। क्योंकि अब कार्यकर्ता जो दिल्ली दरबार के दरबारी, नए दरबारी हैं ललन सिंह और संजय झा, इन पर भड़के हुए हैं, इन पर भड़के, और कार्यकर्ताओं से लड़ करके पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा कोई। किसी खुशफहमी होगी ज्ञानेश कुमार राजनीति करवा देगा तो नहीं करवा पाएगा। आगे चलिए, चलिए भाई चलाइए। ये विधायक एमएलसी मंत्रियों का आज ये दुर्गति हुई है। सुबह तो आपको हमने दिखाया था एक मंत्री विधायक का, ये देखिए पुलिस बचाने में लग गई, पुलिस भी नहीं बचा पाई, वहीं वापस वो जो सुबह हमने दिखाया था उस समय तो फिर भी कम भीड़ थी, कि दोपहर होते होते हालात और बदतर हो गए। और गाड़ियां, लोग मतलब ये कह रहे हैं बाद में दूर भाग करके, दूर जा करके 2-4 किलोमीटर दूर बता रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हम क्या करें, हम थोड़ा नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रहे हैं, हम लोग तो विधायक हैं, एमएलसी हैं, ये संजय गांधी हैं, पुराने नेता हैं। चलिए अब हटा दीजिए, हटा दीजिए, अगर बाइट नहीं है इसमें तो हटा दीजिए। चलिए अब आगे अगला। एक बात कहूं, उस ट्वीट को पूरा पढ़ने के बाद इतना तो गारंटी कर सकता हूं, उन्होंने नहीं लिखा, ना डिक्टेट किया है। दिल्ली से ट्वीट तैयार हुआ है। और मुझको छोड़िए, बिहार के किसी 10 बरस के बच्चे को भी पूछ लीजिएगा ना ये ट्वीट किसका है, तो उसकी उंगली उठेगी दिल्ली दरबार की ओर। जाहिर है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये घटनाक्रम आज खत्म नहीं होगा। ये जो ऑपरेशन किया गया है ना, इससे बिहार का जो जदयू का कोर है, जो आधार समूह है, वो चोटिल महसूस कर रहा है। और ये शिंदे मॉडल जो करने की, इम्प्रोवाइज करके करने की कोशिश की गई है, वो संभवतः आने वाले दिनों में औंधे मुंह बिहार गिरेगा, बिहार में। अगले अगली चलाइए, चलाते जाइए। चुनाव के नतीजे आए थे, उसी दिन मैंने कहा था कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे।
बराबर मैंने बोला था ना कि नीतीश कुमार जी कुछ महीने के लिए बनेंगे, 4 महीने के लिए बनेंगे, और अब नीतीश कुमार जी को वहां से हटा के राज्यसभा में लेकर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिहार का नेतृत्व उनके किसी नेता के पास दे रहे हैं। जो मेरी जानकारी है, नीतीश कुमार जी के जो बेटा है उनको डिप्यूटी सीएम बन, लेकिन ऐसे ही उनके अंदरूनी पॉलिटिक्स है। क्या कोई षड्यंत्र क्या है देखो, नहीं मैं ये मानता हूँ नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, और इतने बड़े स्टेट का नेतृत्व जिसकी तबीयत खराब है उसके हाथ में नहीं रख सकते। द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, अगर ये निर्णय हुआ होगा तो ये निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार का खेल हमेशा कर। संजय राउत इस बार बड़े लकी हैं, भविष्यवाणी सही हो गई। ये बोला भी था कि ये 2-3 महीने के मेहमान हैं। आगे चलिए, महत्वपूर्ण अगला है तेजस्वी बस सुन बिहार का जब चुनाव हुआ तब जो साजिश रची गई, जो तंत्र मंत्र और जिस हिसाब से पूरी तरीके से धन तंत्र जो है उस चुनाव में लगाया गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े। और हम लोग ये पहले से कहते थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है, और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं, आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा, और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, चलिए हटाइए, हर जगह जो है अपना प्रदेश आप लोग पहले संभाल लो। अपना प्रदेश नहीं संभल रहा है, सब के सब बाबा बेंगा बनने में लगे हैं। खैर, अखिलेश यादव ट्वीट दिखा दीजिए, अखिलेश यादव ट्वीट दिखा दीजिए। बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, ये दिखने में राजनीतिक अपहरण है, लेकिन दरअसल ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया। अगला नंबर
डॉट डॉट डॉट, समझदार को इशारा काफी है, ये अपने स्टेट में इशारा कर दिए हैं। अगला नंबर किसका है? अमित शाह का ट्वीट दिखा दीजिए, उसी से भाव पास चलेंगे। अमित शाह ने ट्वीट किया है जो पटना से फोटो लगा करके नीतीश कुमार के नामांकन वाली, क्या लिखा? श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से राज्यसभा सदस्य का आज नामांकन भरा है। बीते 2 दशकों से बिहार की जनता के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता और समर्पित नेतृत्व ने प्रदेश को जंगल राज से मुक्त कर विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ाया है। जन सेवा का आपका व्यापक अनुभव तथा नीति निर्माण की गहरी समझ राज्यसभा की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाएगी। आपकी गरिमा में उपस्थिति से एनडीए के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को और भी मजबूती मिलेगी। राज्यसभा पाएंगे तो नीति निर्माण में मदद मिलेगी, नीतीश कुमार से मदद लेंगे नीति निर्माण में। भाऊ, अब क्या मतलब मुख्यमंत्री होने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा का सपना पूरा कर लिया है ना? ये पहली बार देश में हो रहा होगा, जितना मैं जानता हूँ, तब तक कोई और हो आपके काम में कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा का सपना पड़ना, ये बहुत ही भयावह सपना है, डरावना सपना है। ये नीतीश को पड़ा या ये सपना साकार करवाया भाजपा ने। कतई मैं इसको मानता नहीं कि कोई प्रमोट होगा। और मैं अभी फिर बता देता हूं, अब तो मुझे डाउट है कि ये ऐसे ही इनको गणपति बिठा के राज्यसभा में बैठेंगे कि वरिष्ठ है, ज्यादा कुछ हो गया तो किसी कमेटी का मेंबर बना दिया, फिर वरिष्ठ है। अब तो मुझे मंत्रिमंडल भी मुश्किल लग रहा है। ये कुछ लोग कह रहे थे कि भाई उनकी तबियत ठीक नहीं है तो फिर रेलवे मंत्री कैसे संभालेंगे, जो हम कह रहे थे कि रेलवे देंगे। तो मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्रालय लेना ये इनके लिए डिमोशन है, क्योंकि बाकी सब लोग इनसे बड़े। कुल मिलाकर ये नीतीश की, जिसको हम ओबिट बोलते हैं, मृत्युलेख राजकीय जीवन का, वो है। ये नीतीश की राजकीय जीवन को श्रद्धांजलि है ये ट्वीट, कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप जाने जाएंगे, सदियों तक लोग आपको याद करेंगे। बस नारे लगना बाकी है, जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा, बस ये नारे लगने बाकी है। कुल मिला के एक चलते हुए मुख्यमंत्री को ये बहुत, मतलब इससे तो अच्छा एकनाथ शिंदे का था, कम से कम बेचारों को बनाया नहीं गया, कम से कम ज्यादा बेइज्जत तो नहीं हुआ। ये जरूर से ज्यादा बेइज्जती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नीतीश जाएगा तो नीतीश का कोई आदमी बनेगा ना, अब बीजेपी मुख्यमंत्री बनेगी, अब बीजेपी सरकार चलाएगी, अब जनता दल यूनाइटेड खत्म। जनता दल यूनाइटेड का जो गुस्सा है लोगों का, जो प्लेटें टूट रही थी, ये उनको अपना अंधकार में भविष्य दिख रहा था, इसलिए टूट रही थी। अगली बार जनता दल यूनाइटेड 10-12 सीटें आएगा विधानसभा में और अपने बलबूते पे बीजेपी सत्ता में आएगी, क्योंकि आपको नतीजे डिजाइन करने होते हैं और वो डिजाइन करने के लिए आपको कारण चाहिए कि बीजेपी ने मुख्यमंत्रित्व काल में इतना अच्छा काम किया कि लोग नीतीश को भूल गए। अब लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जनता जनार्दन का, अब इनकी जनता और जनार्दन दोनों मिलके चुनाव आयोग तक ही सीमित है। दोनों चुनाव आयोग से निकलते हैं जनता और जनार्दन, और वही समाप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर लोगों का गुस्सा अपने जगह पे सही है, लेकिन राज्यसभा की 5वीं सीट ऐसे उद्योगपति को देना कि जो अपना थैला खोल सकता है। लेकिन मुझे सबसे मजेशीर तो लगा तेजस्वी का, क्योंकि अपहरण के लिए बिहार वैसे भी बहुत कुख्यात है। अपहरण एक इंडस्ट्री बन चुका है। अपहरण पे एक प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी अपहरण के ऊपर, पूरी अपहरण इंडस्ट्री पर। वो बिहार के, और बिहार की बहुत, उनकी फिल्में बिहार के बहुत नजदीकी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अपहरण हुआ है अभी। अपहरण, वो बोलते हैं ना कि अपहरण और वो फिरौती मांगने वाले खत्म हो गए। अरे सबसे बड़ा अपहरण तो अब हुआ है, मुख्यमंत्री का ही अपहरण हुआ है, और फिरौती में मुख्यमंत्री पद की मांग की गई। और मुझे ये ट्वीट की दोनों भाषा जो है, आप अमित शाह की भाषा देखिए और नीतीश कुमार की भाषा देखिए, दोनों ट्वीट एक ही आदमी के लिखे हुए हैं। लेकिन ये बड़ा अद्भुत है ना कि हम मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा देके मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। सपना क्या है? मैंने वही तो कहा कि ऐसा उल्टा सपना देखने वाला मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं अशोक वानखेड़े अभी न्यूज लॉन्चर आशिक जी के साथ बैठता हूं। अब मेरा एक सपना है क्या कि मैं यहाँ लिफ्टमैन का काम करूं, इसलिए कल से मैं यहाँ से इस्तीफा देके
लिफ्टमैन का नौकरी, एक खाकी शर्ट पहन के वहां स्टूल डाल के लिफ्ट में ऊपर नीचे होता रहूंगा, मेरा सपना है। इससे ज्यादा क्या मजाक हो सकता है? ये ऐसे सपने नीतीश को ही देखने दीजिए। नीतीश को ही आपको देखने दीजिए। हम नहीं देखने नहीं चाहते नहीं ऐसे सपने। नहीं भाई, हम राजनीति में है नहीं ना, हमारे सपने भाजपा को लिखने का हम अधिकार देते हैं। हाँ हाँ, ये बेचारे का भाई, अरे नीतीश के दिल को पूछो उसको क्या गुजरी है। लेकिन ये भाव राज्यसभा वाला जो मैं एक सवाल कर रहा था, मैं उस पर थोड़ा सा हाँ। है, क्योंकि उस पर अभी रात में कैलकुलेशन हम भी करेंगे और हमने दे नहीं दिया नहीं, है कैलकुलेशन बड़ा क्लियर है। 41 सीटें चाहिए, 41 वोट चाहिए पहले प्रेफरेंस में निकलने के लिए बिहार में। अब इन्होंने 5वां उम्मीदवार निकाला, लेकिन इनके पास 35 होते हैं। 35 तो इंडिया गठबंधन का वहां टोटल है। इनको 6 वोट कहां से निकालेंगे, ये सवाल ये है। वही ओवैसी और और मायावती का और हाँ, इनके पास 202 है। 5 सीटें हैं। 202 पे 5 सीधा हो गया 205। नहीं 202 सीटें हैं, तो 5 सीटें भी किया तो फिर इनका भी 41 पूरा नहीं होता, इनको भी शॉर्ट पड़ते हैं। हाँ, इनको भी शॉर्ट, तभी तो चुनाव शॉर्ट दोनों को पड़ते हैं 5 सीटों में। तो अब कौन किसके ऊपर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे अन्य जो है वो 10 है, मतलब नहीं, अन्य जो 25 और 35 तो उनके हैं विपक्ष के, सत्ता पक्ष के 202 है, ये टोटल है। अब सत्ता पक्ष के साथ निर्दलीय भी है, जेडीयू भी है, हम भी है, भाजपा भी है, एलजेपी भी है। तो कहीं ना कहीं आशीष, हॉर्स ट्रेडिंग 100% होना है। हॉर्स ट्रेडिंग भी, और बहुत जो ये जो मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार को दिल्ली लाए जाने से लोगों में जो नाराजगी है जेडीयू में, क्या इससे कुछ थोड़ा बहुत खेल बिगड़ सकता है? क्योंकि एक मुस्लिम विधायक है जेडीयू में जिसे आज भगाया गया है, जो मंत्री नहीं, जेडीयू का गुस्सा इधर निकल सकता है। इनको 6 वोट चाहिए, जेडीयू से 6 वोट छिटकना कोई बड़ी बात नहीं है। और जेडीयू अपने, भाई जेडीयू के पास कितनी सीटें हैं अभी? 85। जेडीयू, हाँ 85 में उनको नीतीश कुमार को निकालना है। वो 81 41 दूनी 82, 82 पे निकल गए, 3 एक्स्ट्रा है। 3 एक्स्ट्रा है, वो 3 एक्स्ट्रा कभी भी पास ऑन हो सकते हैं। वो जो 3 एक्स्ट्रा है वो यदि पास ऑन हो गए तो इनका 35 से 38 हो जाते हैं। और यदि ये 38 हो गए तो फिर इनको और चाहिए 3 सीटें। 5 मुस्लिम हैं ओवैसी के, जो मीटिंग भी पटना में हुई थी। पटना में एक ज्वाइंट कैंडिडेट उतारने को लेकर के मीटिंग भी हुई थी। लेकिन उसमें ओवैसी ने अपना कैंडिडेट मांगा था। ओवैसी ने अपना कैंडिडेट मांगा था, या उसपे, हाँ, उसमें 2-3 शर्तें थी, लेकिन शर्तें सब ओवैसी की। इसमें एक बात और भी है, जो जनता दल राज्यसभा चुनावों के खेल को बड़ा खोल करके देखते हैं। फाइनल सवाल, राज्यसभा के चुनाव में कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पूंजीपतियों को उतारा जाता है, और खासकर उस सीट पर जो सीट फंसी होती है, जिस सीट के लिए जो 5वीं या 6ठी सीट जहां पर वोटिंग होती है, उद्योगपतियों का तो मुझे बताइए, मतलब क्या मैं बताऊं। राजस्थान में हमेशा एक उद्योगपतियों को सीट जाती थी, चाहे दालमिया हो, चाहे जीटीवी का गोयल हो, सब राजस्थान से आते थे ये लोग। उसके बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमेशा उद्योगपति को एक सीट बेची है, जिसमें कभी कोई महिला आई है, तो कभी कोई उद्योगपति आया है, कोई पटेल आया है, तो एक बार प्रीतिश नंदी आया है एक उद्योगपति के खाते में, शायद हिंदुजा के खाते में। उन्होंने तो हमेशा एक सीट बेची है। तो इस बार वो उद्योगपति को लाने का मतलब यही है कि उसको बाकी वोट जो मैनेज करना है। एक बार शरद पवार ने बहुत क्रूशियल पीरियड पे, जब शरद पवार कांग्रेस के साथ थे, मतलब कांग्रेस गठबंधन में थे, तो शरद पवार के साथ सोनिया गांधी की मीटिंग हुई राज्यसभा के लिए, और शरद पवार ने कहा कि हाँ आप उतारिए अपना कैंडिडेट।
और उन्होंने अविनाश पांडे का कैंडिडेट घोषित कर दिया। जब अविनाश पांडे घोषित हो गए, उसके बाद शरद पवार मुंबई गए और मुंबई में शरद पवार ने बजाज को अपना समर्थन दे दिया, राहुल बजाज को, और विदेश निकल गए वो और अपना ये प्रफुल्ल पटेल, दोनों नॉन रीचेबल थे। शिवसेना के एक्स्ट्रा वोट और एनसीपी के वोट लेके राहुल बजाज राज्यसभा में आए, और कांग्रेस जिसको समर्थन दिया था बाकायदा मीटिंग में बोल के गए थे, और जिस समर्थन की वजह से अविनाश पांडे को उतारा था, अविनाश पांडे चुनाव हार गए। हालांकि अविनाश पांडे ने विड्रॉ नहीं किया, वो चुनाव लड़े और जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी उसमें 2 सीट एक्स्ट्रा लेके आए, कहीं से क्रॉस ओवर करवाए उनने। तो ये तो हमने कई बार देखा है, जहां उद्योगपति उतरता है उसमें कई चीजें, अभी हरियाणा में नहीं होता, पेन में कैसी गड़बड़ हो गई थी, वो उससे बड़ा एग्जाम्पल जो गोयल जो जी टीवी वाला गोयल जीत गया था, तो जो समाजवादी पार्टी जो विधायक जो निकालने पर जो क्रॉस वोटिंग किए थे सब अंतरात्मा की आवाज पे, ये किसके लिए किए थे? जो आखिरी कैंडिडेट था संजय सेठ, संजय सेठ, कभी समाजवादी पार्टी ने संजय सेठ को जो है उंगली पकड़ा के आगे बढ़ाया था, अब वो भाजपाई हो गए सब। संजय सेठ का सबसे बड़ा वहां पर रियल एस्टेट, मतलब यूपी में सबसे आप मान सकते हैं धनाढ्य, उसमें से संजय सेठ ने अपना सेट कर लिया मामला और क्रॉस वोटिंग। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, आप किसी भी धन्ना सेठ को आगे करोगे तो धन्ना सेठ सत्ता के साथ जाता है। आज आपकी सत्ता है, आपके साथ है, कल दूसरे की सत्ता है, दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि उसको अपना साम्राज्य इकट्ठा करना है। आज जितने धन्ना सेठ कांग्रेस बीजेपी के आगे पीछे घूम रहे हैं, कल सत्ता परिवर्तन होता तो यही लोग आपको बीजेपी को गाली देते हुए नजर आएंगे। इन्होंने बीजेपी को 60 साल तक गालियां दी, और आज फिर एकाएक उनको मोदी जी में विकास दिख रहा है, क्योंकि कोई भी कारपोरेट हाउस की नींव जो है वो नंबर 2 के काम से ही रहती है, ये अब मुझे विश्वास होने लगा है। कोई कारपोरेट हाउस ईमानदारी से नहीं, टाटा की भी बात करें, मैं टाटा की भी बात कर रहा था, एक बार मुझे गर्व हुआ करता था हमें कि टाटाज है हमारे पास, जहाँ ईमानदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी टाटा के वहां पे भी जो स्केलेटन निकल रहे हैं कबर्ड से, वो भयावह है, भयावह है। तो कुल मिलाकर आप उद्योगपति को आगे करते हैं, ये तो पैसे का खेल है, देखिए क्या होता है, नतीजे कैसे आते हैं, इस पे और तब तक कल तक समझेंगे। कुल मिला के इतना कहिए कि बिहार में खेला शांत हो गया परमानेंट। अब खेला बिहार में बिहार के राजनीति का अंतिम संस्कार हो गया है। हाँ, अब एक 13वीं और रस्म पगड़ी बाकी है, वो भी हो जाएगी राज्यसभा चुनाव के साथ, बहुत जल्दी चुनाव के साथ रस्म पगड़ी हो जाएगी, और उसके बाद लोग काम पे लग जाएंगे अपने अपने। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम अब आपको छोड़ के जा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हमने अपोजिशन सब सुना दिया। भारतीय जनता पार्टी में जोरदार शुभकामनाएं दी जा रही है नीतीश कुमार को। ऐसी शुभकामना सोचिए, मातम में शुभकामनाएं देने वाले लोग कितने खतरनाक होते होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी मातम है, नालेबाजी, प्लेट तोड़ी जा रही है खाने की, खाना खाने को नहीं तैयार है, और ये सब उसमें भी शुभकामना दे रहे हैं। तो इनकी शुभकामनाएं जरूर सुनिएगा। हम तो इसलिए है कि हम जख्म पर कुछ और नहीं लगा के जा रहे हैं, बस बाइटें भाजपाइयों की लगा के जा रहे हैं। हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैसेज ट्वीट के माध्यम से दिया है कि उनकी इच्छा है कि राज्यसभा के भी सदस्य, एक सदन बचा हुआ था उसमें जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि बिहार के लोगों के साथ मेरा जो है, जब तक विकसित बिहार का सपना पूरा नहीं होता है तो मेरा बिहार के लोगों के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर साथ बना रहेगा। ये तो हम लोग, देखिए, मैं पहले भी कहा कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से 3 साल पहले भी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अभी उनकी इच्छा हुई और वो जा रहे हैं। आगे जो भी सरकार बनेगी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। हम लोग चाहते हैं कि, लोग कह रहे हैं कि निशांत जी, तो वो आए तो और अच्छी बात है। ये नीतीश जी तय करेंगे, मैं अब पता नहीं। देखिए, अरे यार जल्दी बैठा करो।
नहीं नहीं नहीं, ये सब हम श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं। बिहार का उन्होंने काफ़ी विकास किया है। अब उनकी स्वयं की इच्छा है कि वे दूसरी भूमिका में जाएं। हम उसका स्वागत करते हैं। वो पहले भी हमारे नेता थे, आगे भी हमारे नेता बने रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंडेट जनता ने दिया था मुख्यमंत्री के लिए, हम अपने नेता को दिल्ली नहीं आने देंगे, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में ही बिहार का प्रतिनिधित्व करें। समर्थकों का जो इच्छा है वह भी अपनी जगह जायज़ है। समर्थक तो चाहेंगे ही, बिहार के अन्य लोग भी चाहेंगे कि बिहार का वो सेवा करते रहें, लेकिन अब उनकी इच्छा हुई है। उन्होंने स्वयं अपना ट्वीट करके बताया है, एक्स पर लिखा है कि जब से उन्होंने राजनीतिक शुरुआत की वे चारों सदनों में अपनी भूमिका अदा करना चाहते थे। 3 सदनों में वो रह चुके हैं, अब चौथे सदन में वो जा रहे हैं, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, इसका नतीजा है। तेजस्वी यादव फालतू बात करते हैं। ऐसे फालतू व्यक्ति को जनता ने नकार दिया है। कुछ बोलना उनका काम है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं जिसका कोई बेसिर पैर की बातें हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन आया है? बिल्कुल बिहार के खिलाफ है, बिहार वासियों के खिलाफ है। 2025 फिर से नीतीश। 2030 के बाद इनको जहां जाना है वो जाएं। बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार का। बिहार बिना नीतीश कुमार का अभी नहीं संपूर्ण है। बहुमत दिया है अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार वासियों ने आज मुख्यमंत्री उनको बनाया है, और खास करके आधी आबादी ने। इसीलिए ये फैसला बिल्कुल बिहार के अहित में है, हित में नहीं है ये। और मुकेश, ये मेरा कहना ये है कि अभी 2030 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहना है, चाहे जो हो जाए। प्रतिभा सिंह। मुख्यमंत्री जी खुद नहीं लिखे हैं, या तो उनके ऊपर कोई दबाव है या प्रेशर है या साजिश है। मैं कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर राज्यसभा जाना था तो 30 तक इंतजार कर लेते ना। अगर किसी को मुख्यमंत्री ही एनडीए को बनाना था तो उनके चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ी गई? चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार जी का चेहरा, इतना बड़ा जनादेश नीतीश कुमार जी के नाम पर, ये जनता के जनादेश का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी जनता के जनादेश का अपमान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जाएंगे। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, और कंफर्म हो गया कि जा रहे हैं। आप ही लोगों के माध्यम से मुझे मालूम हुआ है, न्यूज चैनल से ही। जी ना, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे थे कि जैसे मैंडेट मिला था नीतीश कुमार को, ये मुख्यमंत्री रहे। अब 5 साल तक का कार्यकाल हम लोगों ने जो मेहनत किया था, इनको रहना चाहिए था। हाँ, रोष है, मुझे भी कष्ट है, मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी बहुत तकलीफ है कि आज। तो आप सीएम हाउस जा रहे हैं ये कहने के लिए कि ना जाए राज्यसभा? ना, मैं देखने के लिए जा रहा हूँ कि क्या परिस्थिति है। वो तो बड़े नेताओं का फैसला है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और जो फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है वो सर्वोपरि है। क्या कोई सम्मान बात हो रही है सर कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार? ना, ये आपस में बातचीत से ये तय हुआ होगा कि उनको दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली में उनको एक अच्छे पद पे सुशोभित किया जाएगा, और वो आज ये राज्यसभा का नॉमिनेशन करेंगे, और उसके बाद खुश नहीं। ठीक है।